नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बिलासपुर से एक अहम खबर, जहां जगदीश कौशिक का अनशन खत्म हो गया है और कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक का अनशन खत्म किए जाने का जो कारण अभी तक सामने आया वो ये कि पार्टी ने उन्हें उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है और टिकट के लिए 3 दिन से वो अनशन पर बैठे हुए हैं। पार्टी ने मांग पर विचार किए जाने का भरोसा दिया और जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। 3 दिन से आमरण अनशन पर थी जगदीश, जिला अध्यक्ष ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया है। 3 दिनों से अनशन पर बैठे जगदीश कौशिक का अनशन तोड़वाने के लिए जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी पहुंचे हुए। आप देख सकते हैं कि हाथों में जल है, यानी गंगा जल मान ली इसे, और इसी जल से अब चूंकि आप देख सकते हैं कि उनका अनशन तोड़वाया जा रहा है और लगभग 3 दिनों तक लगातार ये इसी तरीके से अनशन पर रहे हैं और ये जल पानी पिलाकर इनका अनशन तोड़वाया जा रहा है। जी विजय जी, अनशन तोड़वाइएगा। देखिए, ये वो दृश्य है जिसको लेकर लगातार कांग्रेस कमेटी जो है लगातार प्रयास कर रही थी कि जगदीश कौशिक किसी भी तरीके से अनशन तोड़े। अब जानना होगा कि किस मुद्दों को, किन मांगों को लेकर ये अनशन तोड़ा गया, क्या कुछ उनके पास बात रखी गई है, क्या आश्वासन मिला आपको? जिला अध्यक्ष बड़े भैया विजय केशरवानी जी ने बताया कि आला कमान को सूचना दे दी गई है, जानकारी दे दी गई है। बिलासपुर लोकसभा में नामांकन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो रही है। उससे पहले सीईसी की बैठक में पुनर्विचार होगा और तुम्हारे साथ न्याय होगा, ये मुझे भरोसा दिलाया है जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी जी ने, और इसलिए मैंने अनशन समाप्त किया है। आप बताइए किस तरीके से निर्देश मिला था शीर्ष नेतृत्व को आपको? देखिए, जगदीश कौशिक जी हमारे जिला कांग्रेस के इस कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम सदस्य हैं। बिल्कुल, अनशन तोड़वाने के लिए देखिए जूस भी लाई गई है और जूस के जरिए अब सतीश जो है जगदीश कौशिक का वो अनशन तोड़वा दिया गया है। निश्चित रूप से उनको सीएसआई की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि 12 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है, उस दिन तक के इनके बात को उच्च फोरम तक रखा जाएगा और उनकी मांगों को लेकर जो है वो जो है रणनीति बनाई जाएगी। लगातार 3 दिनों के अनशन के बाद उन्हें एक आश्वासन मिला है कि 12 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख है और आखिरी तारीख के दिन ही वो फैसला जो है वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ दिया और इसी बात को लेकर वो भी आश्वासन मिला है और उसी आश्वासन के तहत उन्हें आज जल और जूस पीकर इस अनशन को तोड़ दिया है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। और रायपुर से खबर, जहां सिसोदिया ने एक बार फिर पत्र लिखा। अरुण सिसोदिया ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखा है। दीपक बैज के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। भूपेश बघेल पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहने का विरोध अरुण सिसोदिया कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये अरुण सिसोदिया ने एक पत्र लिखा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी को। ये एक पत्र लिखा गया। पत्र के माध्यम से उन्होंने दीपक बैज के खिलाफ जांच की मांग की है और भूपेश बघेल पर भी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और अरुण सिसोदिया पर विकास उपाध्याय ने जुबानी हमला बोला। दरअसल अरुण सिसोदिया के चिट्ठी लिखने पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं अरुण सिसोदिया बीजेपी के एक एजेंट बनकर घूम रहे हैं। अरुण सिसोदिया ने खड़गे राहुल गांधी को पत्र लिखा है। दीपक बैज, भूपेश बघेल के खिलाफ जांच की मांग की है। आपको बता दें कि ये जो आरोप लगाया गया, ये जो बयान आया है, ये भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं और पत्र लिखने वाले भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं। विकास उपाध्याय, जो कि इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनका ये कहना है कि अरुण सिसोदिया बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करने वाले कई सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। एजेंट कई सारे भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए तो अभी लड़ाई लड़ने का समय है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को लड़ाई लड़ने के लिए खड़े रहना है। हमारे अभिमान की बात है, हमारे स्वाभिमान की बात है। ये लोकसभा का चुनाव देश को बचाने की जरूरत है। आज हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभनपुर से बड़ी खबर आई, जहां बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर जुबानी हमला बोला। बृजमोहन अग्रवाल का भूपेश बघेल पर निशाना।
भूपेश बघेल ने स्वीकार कर ली अपनी हार। दुर्ग से भागकर राजनांदगांव गए भूपेश बघेल। कर्नाटक जीते तो ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए? चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाना देशद्रोह जैसा है। बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के रायपुर से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भूपेश बघेल पर उन्होंने निशाना साधा है। ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पहले तो वो दुर्ग से भागकर गए, उनको पार्टी ने कहा रायपुर से लड़ो, यहां से भी भागे। राजनांदगांव भागकर गए, ताम्रध्वज साहू दुर्ग से भागकर महासमुंद गए, देवेंद्र यादव दुर्ग से भागकर बिलासपुर गए। तो उन्होंने तो अपनी हार मान ली है कि उनकी जनता ने उनको नकार दिया है। और जो वो 384 लोगों को फार्म भरने की बात कर रहे हैं, इससे तो जब वो कर्नाटक में जीते तब क्यों बात नहीं की? जब वो राजस्थान में जीते तब उन्होंने बात क्यों नहीं की? जब वो हिमाचल में जीते तब उन्होंने बात क्यों नहीं की? देश की चुनाव प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाना देशद्रोह जैसा है। और रायपुर में कांग्रेस में कलह पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान आया। विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि दीपक बैज को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। एक वर्ग उन्हें लगातार टारगेट कर रहा है। चुनाव में लेन देन का मामला सामने आया था। कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कांग्रेस पर बयान। अभी वो उनका अपना अंतरकला है, लेकिन जो दिखता है बार बार बीच में, पिछली बार कुछ करोड़ों रुपए की बात आई थी, उतना निकाल करके किसी का भुगतान कर दिया गया, पार्टी में पूछा नहीं गया, आदि आदि विषय भी था। अभी फिर से ये विषय आया है, तो ऐसा ही कुछ मुझे दिखता है। अब उनका अंतरकला है भैया, उनके पार्टी का मामला है, हम लोगों को ज़्यादा बोलना गलत है। फिर भी जो दिखता है सामने, जो समझ में आती है बात, मुझे तो यही लगता है कि टारगेट भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव प्रचार में जुटी कांग्रेस महिलाओं से नारी न्याय गारंटी के फॉर्म्स भरवा रही है। रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने महिलाओं से नारी न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाया। न्याय योजना को लेकर के आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर्म का वितरण किया जा रहा है। किस तरह का ये योजना है और आप लोगों ने इसकी शुरुआत कर दिया, फॉर्म भरा रहे हैं। नारी न्याय गारंटी महालक्ष्मी योजना, हर घर की महिला को 8,333 रुपया ऐतिहासिक फैसला। आज सबसे ज्यादा केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से कोई परेशान है, बीजेपी की सरकार से परेशान है, तो महिला की घर की महिला बहनें हैं जो घर में आज कलह और लड़ाई हो रही है, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा, उनकी मदद करने के लिए 8,333 रुपए गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी हर महिला को देने के लिए आज इसके जागरूकता अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की है। बताइए, फॉर्म लेवा था आप मन का उम्मीद है? तो भैया जीतना चाहिए। भरोसा है आप पर? ठीक, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं और आज फॉर्म भराया जा रहा है और महिलाएं कह रही हैं उनको इस गारंटी पर भरोसा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। कांग्रेस के नारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवाने पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इस समय विश्वसनीयता का संकट है। उन्होंने पहले जो वादा किया था पूरा नहीं किया। कांग्रेस पर किसी को भरोसा नहीं है। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है। और खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास का बड़ा बयान। चरणदास महंत का सरोज पांडे पर बयान। सरोज पांडे के साथ न्याय नहीं किया गया। सरोज पांडे को सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाना था। सरोज पांडे को राज्यसभा भेजना था। कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे को लेकर बड़ा बयान उन्होंने दिया। सवाल यह है कि सरोज पांडे जी यहाँ क्यों आ गई? उन्होंने राज्यसभा की सदस्य थी, उनको राज्यसभा में सदस्य बन जाना था, नहीं बन पाए। उनके नज़दीक
रायपुर है वहाँ नहीं जा पाए, उनके नज़दीक कोरबा है वहाँ नहीं जा पाए, यहाँ आए क्यों हैं, इस बात को हम लोगों को समझना है और समझाना है। या तो उनको इसलिए भेज दिया गया कि आए आपके लायक कोई सीट नहीं है, चले जाइए वहाँ। कवर्धा में एक समोसे की दुकान चलाने वाले अजय पाली बाबा ने इस बार राजनांदगांव लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए फॉर्म खरीदा। एक छोटी सी समोसे की दुकान से परिवार का पेट पालने वाले अजय लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अजय मीडिया के पहुंचने पर क्या कहते हैं, न्यूज़ 18 की जब पहुंची टीम तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। में जो नामांकन की अधिसूचना है वो जारी हो गई है और उसमें कवर्धा के रहने वाले जो बाबा समोसा के नाम से यहाँ फेमस है, उन्होंने पहला नामांकन फॉर्म खरीदा है। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद आइए उनसे बात करते हैं कि किन उद्देश्य के चलते उन्होंने जो संसद चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म खरीदा है, उनसे बात करते हैं। जी, आपने नामांकन फॉर्म खरीदा है, क्या उद्देश्य है आपका? क्या है, जनता के बीच जाना चाहते हैं, जन सेवा करना चाहते हैं। क्या है, बड़े बड़े उद्योगपति या पैसा वाले को टिकट मिल जाता है तो आम आदमी जैसे गरीब आदमी है उनसे मिल नहीं पाते हैं। विधायक हो गए, मंत्री हो गए, सांसद हो गए, उनके लिए रोका छोका रहता है। जैसे मैं चुनाव जीत गया सांसद का तो मेरे से आसानी से मिल सकते हैं लोग, ऐसे टाइप का। चुनाव आज के समय में काफ़ी महंगा है, आप समोसे की दुकान चलाते हैं, काफ़ी पैसा लगा, कहाँ से आप पैसे जुटाएंगे? पैसा मेरा दुकान से ही संचालित होता है, बाकी इस बार तो पैसा नहीं है, किसी से कर्जा लूँगा 2-4 लाख रुपए। जान पहचान है जैन लोगों से मेरा, वो मिल जाता है, संबंध में उधारी दे देंगे, 2-4 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा मेरा। अजय पाली जिनका कहना है कि जो दूसरे दल हैं उन्हें जनता ने काफ़ी मौका दिया है, उनके द्वारा जो सेवा का काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इस उद्देश्य से सेवा की भावना से वो मैदान पर उतरे हैं। 20 सालों से अधिक समय हो गया उनको समोसे की दुकान लगाते, और उन्हीं से जो आय होता है उससे जो वो चुनाव लड़ते हैं, हर बार पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का लड़ते हैं, अब फिर एक बार जो है लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे हैं। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा।